नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर गंगे हर गंगे हर गंगे। Good evening, friends. Without wasting our time, let's continue. This topic is full of spirituality, a new era of or a new perspective angle to look new perspective. ओके, यह देखो, अतीत से ऐसा होता जा रहा है कि जो बड़े बड़े वेद पुराण के ज्ञाता है या हमारे ऋषि मुनि ये सब होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने एक गुण को बाहर निकाल करके उस गुण को एक रूप देते हैं और एक इमोशन दे देते हैं। तो बचपन से लोग मुझे कहते हैं तू कोई कोई स्वार्थी होता है। मैंने कहा हाँ मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन स्वार्थ का मुझे मोह नहीं। मैं यार किसी को यही बोलता हूँ, मैं स्वार्थी हूँ लेकिन स्वार्थ का मुझे मोह नहीं। मैं स्वार्थी हूँ, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ, लेकिन मुझे मोह नहीं। मैंने उसे त्याग दिया, या इससे पहले तो मैंने त्यागा नहीं था, पर मैं इतना ही कहता था, लेकिन उसका मुझे कोई मोह नहीं है। मैं स्वार्थी हूँ। और आप भी जानते होंगे, कभी कभी आप कैसे सोचते होंगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तो स्वार्थी हो जाता है या कुछ भी आपका अभिप्राय है। मैं एक नेगेटिव फेम पहले ही डाल देता हूँ। मैं हर टाइम आपको देखा होगा, जब भी मैंने इस विषय में बात की होगी कि आप सब लोग सोचते होंगे, तो मैं आप सबके सामने पहले ही नेगेटिव फ्रेम डाल देता हूँ कि शायद आपके विचारधारा पॉजिटिव भी हो, लेकिन मैं खेलता नेगेटिवली हूँ। तो आपके विचारधारा शायद प्रभावित हो जाते होंगे, जो नहीं सोचते होंगे वो भी सोचने बैठ जाते होंगे। तो मेरी एक बात करने की प्रोसेस है, क्रिया है। अब हम जानते हैं कि क्या है ये क्या है, ये जो नया जो इमोशन है ये क्या है, ये इसमें क्या होगा अगर मैंने कहा कि ये स्वार्थ का मोह नहीं। देखिए, इस टेंडेंसी में क्या है, स्वार्थ इंसान के अंदर जुड़ा रहता है। जैसे कि मैंने ये बात अपने वहाँ से डिस्कस की, तो उन्होंने बोला जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पकोड़ा रेडी हुआ था, तो उन्होंने जस्ट सिंपल पकोड़े में बताया कि पकोड़ा रेडी है और तू खाना चाहता है लेकिन खाएगा नहीं। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, मैं खाना है मुझे लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि बस वही कंडीशन जो होता है, ऐसा एक भावना उत्पन्न होती है अंदर से कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं या छोड़ दूं। तो इसमें एक गुण और अवगुण दोनों है। इसमें इस भावनाओं में, फीलिंग्स में गुण और अवगुण दोनों है, लेकिन इसकी उत्पत्ति शरीर के अंदर ही होती है। हमें उसे शांत करना चाहिए। ये भी एक टाइप का योग है और शांत योग है कि आपको स्वार्थ तो हर किसी से होता रहेगा। आने वाले समय में इंसान स्वार्थी होता रहेगा और स्वार्थी होगा, क्योंकि उसको हर चीज़ चाहिए। हर चीज़ अवेलेबिलिटी हो तो रही है। आज जो नहीं सोचा था वो भी अवेलेबिलिटी हो रही है। इंसान बैठा है तो उसको स्वार्थ स्वार्थ उत्पन्न होगा ही होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इस विचारधारा के पुरुषों में या पुरुष नारी में या बच्चों में या जो भी इनकी पीढ़ीदार होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मोह तो हमें है नहीं और मोह हमने पाला। ठीक है, अगर हम किसी कारणवश उस मोह के साथ भी चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज पालना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे तो जैसे मैं उन्होंने पकौड़ा बोला था, तो क्या मैं खाऊंगा नहीं? मैं खाऊंगा, भोगना तो है ही। ये मनुष्य का शरीर है, इसे भोगना ही है। अगर भोग नहीं दोगे तो वो पाप है तुम्हारे लिए,
कि मनुष्य जीवन में आए और भोगा नहीं, और तुम उसको बस स्वार्थी और ये सब बना करके बिना भोगे, बिना किसी वस्तु विशेष के तुमने उसे बोल दिया कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं कुछ नहीं भोगूँगा, मुझे मोह नहीं है, मुझे ये नहीं है। भोगना तो है ही। अपितु उस रस को चखने के बाद तुम मरण के लिए तैयार रहो कि तुम्हारे पास क्या शेष बचा है। मतलब ऐसा क्या मोह की गठरी में बांध रखी है तुमने कि तुमने वो भोगा ही नहीं। तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम क्या चाहते हो? माया यही तो है। अगर एक स्त्री पुरुष जाए या कोई भी एक जाए या कोई भी जाए, तो यही तो बोलेगा, या पुरुष जाए तो तुम्हें क्या चाहिए? माया रूपी सागर में से जब सागर मंथन से अमृत निकल सकता है, तो उस सागर रूपी में क्या चाहिए मनुष्य को? ये गुण मेरे अंदर से है, तो ये सब उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ अभी। तो भोगने के साथ साथ इस चीज को पाने की कोशिश करो और पाओ। ये सबके लिए है। आप सब समझ सकते हो और इस पे चर्चा कर सकते हो, अभी तो मेरी बातों को समझने के लिए। तो इसको क्या मान रूप दिया गया है, इसका क्या अर्थ निकाला गया है, नाम क्या दिया गया है? जैसे मोक्ष है, वैसे ही ये है। ये मोक्ष का ही एक दूसरा रूपांतरण है। मैंने सोचा कि इस एरा में कुछ बनाते हैं भावनात्मक, नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा जीने में। आगे तक के जीव सफर में अगर आगे कभी आना पड़े, तो सफर में मजा नहीं आएगा अगर मैंने कुछ बनाया नहीं। तो ये जैसे मोक्ष, तो मोक्ष की तो प्राप्ति हो गई। चलो मोक्ष तो वो थे, माया कुंजी थी जो शिशु को बाहर लेके आती है और उसका पाप दंड मिलता है, वो माया कुंजी थी। जो तारे वगैरह है, मैंने शिष्य से मैंने गुरु दक्षिणा में ली थी, तो वो अलग चीज़ है। अभी भी मोक्ष है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मोक्ष नहीं है। अभी भी मोक्ष है, कल भी होगा, परसों भी होगा, बस उसे प्राप्त करने की क्षमता अलग है। उसके साथ साथ ये जुड़ गया है जिसे कहेंगे कामना कुंजी। मतलब एक कामना की कुंजी, कुंजी मतलब समान। और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे समझेंगे। नहीं समझ आए तो आसपास में देखेंगे, समझेंगे और इसको साझा करते हुए आप ले जाएंगे। ये माया रूपी एक ऐसा वो है जहाँ आपकी इच्छाओं की प्राप्ति प्राप्ति होगी, और जहाँ जहाँ आपने स्वार्थ को मोह में तोल करके छोड़ा है, उसकी प्राप्ति होगी। जन कल्याण हेतु ईश्वरीय ईश्वरीय वितरण, ईश्वरीय वितरण मंगलमय, सुखमय से हर हर महाकाल तुम्हें आशीर्वाद।